देखो मैं कह रहा था, स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, मीन मीडियन ओनली वर्क ऑन नंबर, ठीक है। और मोड जो होता है वो वर्क ऑन नंबर एंड कैटेगोरिकल डेटा, इन पे काम करता है। एग्जाम्पल क्या होता है कैटेगोरिकल डेटा का, वो देख लो। जैसे क्लास, मेल फीमेल, स्मोकर नॉन स्मोकर, ठीक है। फिर हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मेल फीमेल, ठीक है, ऐसे। ओके, विल टॉक अबाउट इट। मोड की बात करने जा रहे हैं। तो मोड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल मोड और दूसरा होता है मल्टी मोड, ठीक है। क्या होता है बात करेंगे। देखो अगर हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। अब पता नहीं है कौन सी वैल्यू कितनी बार आए है, बस आ गया है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि ये क्या है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा डेटा है, तो इसमें मोस्ट अकरिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा हो, सबसे ज्यादा बार इस डेटा सेट में रिपीट हो रहा हो। तो हमें मोड निकालना है, यानी कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू, ठीक है। तो हम स्टैटिस्टिक के अंदर मोड होता है, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं ए को पास करने के बाद कि बताओ इसमें मोड क्या है। तो मोड सबसे ज्यादा बार जो है वो 23 आया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या सच में ऐसा है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम अपने डेटा को पहले सॉर्ट करके देख लेंगे। तो देखो तो 1 कितनी बार आया है, एक बार। 2 एक बार। 3 2 टाइम। 4 एक बार। 21 एक बार। 23 कितनी बार आया है, 4 बार। अबे 4 बार आया अंधे, 5 बार। मैं ही अंधा हो गया। फिर 32, फिर 54। तो हमारा जो 23 है वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहा है ये, 23 हमारा मोड है। क्लियर है। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया देगा मुझे। अच्छा, तो काउंट करके क्या करो, उससे तो सिर्फ काउंटिंग होगी, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। हाँ, डिस्टिंक्ट, उससे क्या होगा, ये कब पढ़ा, ये तो एसक्यूएल में था, यहाँ पे कब पढ़ा दिया डिस्टिंक्ट। वो तो मैं समझ गया कि तुम काउंटिंग निकाल लोगे, उसके बाद क्या, उसके बाद कहीं पूछ रहा हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना, छोटा सा है फट जाएगा, ठीक है। हाँ, दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना, ठीक है, देखते हैं। ए चुप हो जा भाई। श्रुति, श्रुति, बड़े मम्मी से बोलना बड़े वाले गिलास में। देखो ये यूनिक वैल्यूज है सब, जो ए के अंदर थी, ठीक है। एक लूप की मदद से मैं काउंटिंग करूंगा इनकी। तो फॉर आई इन सेट ए, ठीक है, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसको देखो हम एक एक बार प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे ये काम होगा, ठीक है। अब इसके वैल्यूज की हम नहीं बात कर सकते, कोई कभी भी आ जाता है और कहीं पे भी आ जाता है, ठीक है। तो 32 पहले आ गया, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये कर रहा है ऐसे काम, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम एक कंटेनर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे। उस कंटेनर में
उस कंटेनर में हम सारी वैल्यूज, सारी काउंटिंग रखेंगे सारे एलिमेंट की, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में इन्होंने करी है। ठीक है, तो इससे गलती होगी लेकिन, चलो मुझे करने दो। ए डॉट काउंट के ऊपर, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, दिमाग नहीं दे सकते तो चुप रहो कम से कम। इन सब की काउंटिंग हो गई, जितने एलिमेंट थे इसके अंदर। हम चाहते हैं पैरेलली उस वैल्यू को भी प्रिंट कर लिया जाए। तो 32 वन टाइम आया है, वन वन टाइम आया है, टू वन टाइम आया है, थ्री टू टाइम आया है, फोर वन टाइम आया है, 65 टू टाइम आया है, और देखो 23 फाइव टाइम आया है। ठीक है, इतना तो हमने निकाला। ठीक है, और इसको ले जाके हम इस कंटेनर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, डालो कंटेनर के अंदर। पहले इसको कैसे डालोगे कंटेनर के अंदर? वन सेकंड गाइस। हेलो, हेलो। ओके गाइस, लेट्स सी। मैं इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज को डालने जा रहा हूँ। ठीक है, और दो कंटेनर बनाऊंगा पैरेलली। ठीक है, कंटेनर वन और कंटेनर टू, ये एक्चुअल वैल्यूज है, जो वैल्यूज की हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, काउंटिंग है उन्हीं वैल्यूज की, जो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर, पहले वाले कंटेनर के अंदर हम वैल्यूज को रखेंगे। तो वैल्यूज को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर वैल्यूज डॉट अपेंड, और अपेंड करके क्या करूंगा, आई को इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, फिर उसके अंदर कंटेनर काउंट के अंदर मैं क्या करूंगा, हम फिर से अपेंड करेंगे और अपेंड करके इस वैल्यू को उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में हम इन दोनों को प्रिंट करके बस इतना देखेंगे कि हमारा जो काउंटिंग और वैल्यूज है क्या वो पैरेलली आ रहे हैं एक साथ। हेलो, यस। देखो गाइस, तो हम यहाँ पे कंटेनर काउंट को और कंटेनर वैल्यूज को दोनों को कॉल करेंगे। 32 जो है वो एक बार आया है, ओह शिट, 32 जो है वो एक बार आया है यहाँ पे, देखो। और वन जो है वो वन टाइम आया है। तो जो वैल्यू जितनी बार आई है, जो वैल्यू जितनी बार आई है, जैसे इस लिस्ट में काउंटिंग है मेरी, तो इस लिस्ट की मैक्सिमम काउंटिंग कितनी है, 5। ठीक है, तो हम इसका इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंडेक्स वैल्यू। और जितने इंडेक्स इसमें होंगे उतने इंडेक्स इसमें भी तो होंगे, हम इस लिस्ट को यूज करके उस पर इंडेक्सिंग कर लेंगे। समझ गए, गुड बॉयज। चलो आगे देखते हैं कैसे होगा। यहां से हम इसकी इंडेक्स निकालेंगे, और ये काउंट वैल्यू जो है ना, इसके ऊपर इसकी इंडेक्स को रख देंगे, तो उससे 23 निकल आएगा। सोचो ना थोड़ा, सोच पा रहे हो? हाँ, नहीं सोच पा रहे हो? देखो,
एक चीज और देखो साथ साथ, तब शायद सोच पाओ तुम। स्टैटिस्टिक यार, पाइथन कमजोर होने का डिसएडवांटेज, और ये भी हो सकता है कि मुझे समझाना ना आ रहा हो, ये दोनों है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये काउंटिंग बता रहा है पहला वाला लिस्ट, और दूसरा वाला लिस्ट क्या बता रहा है, वैल्यूज काउंट बता रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर कंटेनर काउंट को चलाऊं और इसके इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूं मैक्स करके, या इसको सॉर्ट कर दूं और सॉर्ट करके, नहीं सॉर्ट नहीं करूंगा, मैक्स काउंट करूंगा, मैक्स काउंट करके इसकी इंडेक्स को पता करूं तो मिल जाएगा मुझे। इससे मैक्स काउंट आ जाएगा, इसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्स नाम का फंक्शन होता है उसकी मदद से। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अब इस 5 की इंडेक्स वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो जो इससे आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। अब मैं इसी कंटेनर को यूज करके क्या करूंगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालूंगा इंडेक्स फंक्शन की मदद से। पढ़ा था ना लिस्ट के अंदर, तो ये हमें बताएगा इसकी इंडेक्स वैल्यू। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगी, राइट। तो जाहिर सी बात है इस लिस्ट में भी 10th नंबर वाला वैल्यू ही तो हमारा मैक्सिमम अकरेंस है ना भाई, ये भी तो 10th इंडेक्स पे होगा। तो हमें इस 10 को फर्दर पास करना है इस कंटेनर के ऊपर। कंटेनर वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट 10, उससे क्या निकल के आएगा, समझ में आया भाई, पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अच्छा, ऑनलाइन किसी को कुछ पढ़ा, देखो ऑनलाइन वाले भाग रहे होंगे यार, 21 थे। अगर वो फाइट ना हो मैक्सिमम वैल्यू है तो बहुत बार वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये 2 अगर मान लो 5 टाइम आ रही है, तो ये कौन से इंडेक्स पे है, दूसरे इंडेक्स पे है। इस लिस्ट में दूसरे इंडेक्स पे यहाँ पे 5 आने लग जाएगा, तो मैक्स वैल्यू कौन सी होगी, ये हो जाएगी। अब बोलोगे कि सर दो दो वैल्यू 5 टाइम आ रही है, तो वो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आएगी इस लिस्ट में उसका इंडेक्स वैल्यू बताएगा। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है, फर्स्ट वाला ही बताएगा, जो सीरीज में पहले आएगी, जो लिस्ट में पहले आएगी उसका बताएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो देखो एक बड़ा खतरनाक सा इक्वेशन लिखूंगा अभी, है ना, पहली बार मैं भी लिख रहा हूँ, इससे पहले ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है। देखते हैं, हर दिन हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं ना, तो अब इतना अपग्रेड हो गया हूँ कि मैं इसको बना पाता हूँ, पहले नहीं बना पा रहा था, सोच भी नहीं पा रहा था पहले। हम्म, अच्छा, अरे यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है तू, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, काम आ जाएगा तेरे, पढ़ ले। देखेगा तब ना, ट्राई तो एटलीस्ट मार, समझ नहीं आया तो छोड़ देगा, कोई काम नहीं आएगा तो नहीं करेगा कभी। फिर भी तो नहीं पढ़ रहा है ना, पूरा दिन नहीं रहता है, शाम को रहता है मेरे साथ। चलो, अच्छा सुनो, अब हो गया। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले मैं इस काउंट में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालूंगा। तो कैसे निकलेगा वो देखो, मैं अलग अलग करके निकाला फिर एक साथ लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंटेनर काउंट के ऊपर से मैक्सिमम वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैक्स वैल्यू निकालूंगा तो 5 आएगा। मैक्स एक फंक्शन होता है जो हमें देता है पाइथन के अंदर, बिल्ट इन के अंदर, ठीक है, 5 दे दिया इसने। अब इस 5 को मैं किसके अंदर डालूंगा, तो इंडेक्स के अंदर डालूंगा। तो किसके ऊपर इंडेक्स चलेगा, तो कंटेनर के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इंडेक्स चलाएंगे। और इंडेक्स किसका बताएगा, ये इस 5 का, इसका मतलब में 5 आया था ना, इसी का बताएगा। तो 10 आ रहा है, 10 इंडेक्स। अब इसको मैं फर्दर किसके अंदर पास करूंगा, इंडेक्स बना के
कंटेनर वैल्यूज के अंदर पास करूंगा और देखो 23 आ रहा है, यही तो लिखा था मैंने ऊपर। ठीक है, अब इसको तोड़ तोड़ कर समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है तो मैं नहीं समझ में आया। आ गया, आ गया, फिर तेज हो तुम लोग। अब इन सबको लिखने की जरूरत नहीं, इन सबको हटा दो और यहाँ पे लिख दो इसको, और लास्ट में प्रिंट करा लेना। देखो 23 आ रहा है। ऐसे हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं, जो तुम लोग देखते हो क्या क्या लिख रखा है, ऐसे ही छोटे छोटे कोड बड़े बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको एक फंक्शन बना दो। कैसा फंक्शन बनाओगे, बोलो, क्या कह रही है? अच्छा, थोड़ा हटा दूं, मोड, माई मोड लिख देता हूं। मोड रे मोड, अश्लील आदमी, ठरकी, चुप रहे। अब आगे, माई मोड। अब यहाँ पे देखो, जो ए है उस ए को कभी हमने इंटरेक्ट नहीं करा, लेकिन ये है ऑलरेडी इंटरेक्ट। ठीक है, हमें इसको किस में पास करना है, एक लिस्ट में पास करना है, क्योंकि बाद में ये तो सेट में कन्वर्ट होना ही है। ठीक है, लेकिन ये जो काउंट है ना, ये किसके ऊपर चलता है, लिस्ट के ऊपर भी चलता है और इंडेक्स के ऊपर, सॉरी टपल के ऊपर भी चलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए और क्लैरिटी के लिए हम जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू लिस्ट पैरेंथेसिस ए कर लेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे भेजेंगे डेटा को। ठीक है, ऐसे क्या देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या भाई? अपेंड किसके ऊपर चलता है बता, उसको पता ही नहीं है पाइथन यार, वो क्या समझेगा। अपेंड किसके ऊपर चलता है, तेज बोलना। क्रिकेट में कैच छूट जाता तो कैसे गाली देता है ओपोनेंट को? अच्छा, मारपीट होता तो कैसे जाता है फरियाने? यहाँ पे अलग ही बिहेवियर है बिल्कुल, और तुम पूरा बतिया लेना, वही पढ़ा देगा तुमको डेटा एनालिटिक्स, सीख लेना उससे। देखो अभी भी बिजी है, क्या ज्ञान दे रहे हो उसको, तुम उससे क्या ज्ञान अर्जन कर रहे हो, उसको देख रहा है अब। क्या ज्ञान तुम लोग बांट रहे हो आपस में, क्या फिर बतिया रहा है उससे? नालायक है क्या भाई? खोपचे में मिल बात करते हैं उधर साइड में। अच्छा, किसको? बदतमीजी कर रहे हो? चलो देखो, इसके अंदर हम अपना डेटा सेट जब भी पास करेंगे तो वो एक टपल होगा या फिर एक लिस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस ए को लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, ये कर रहा हूँ। वो लिस्ट हो सकता है, सेट हो सकता है, फ्रोजन सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं डे एंड में कास्टिंग की मदद से उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके ए को ही असाइन कर दूंगा, यही कर रहा हूँ भाई। ये सारे मेथड स्मूथली चल पाए। ठीक है, चलो इसको चला लो। अब यहाँ पे तुम जो कुछ भी डालना चाहो डाल दो, टपल ही डाल दो, लिस्ट डाल दो, सेट डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें मोड निकालना है, निकालते रहो मोड बैठ के। 3 आ रहा है, कह रहा है 3 मोड है इसका, 3 आ रहा है। अरे मीडियन नहीं है, ऐसे क्या देख रहा है, मोड है मोड, 3 सबसे ज्यादा बार आया होगा, देख भूल जाता है कॉन्सेप्ट। हाँ, उसके चक्कर में रहेगा तो सब कुछ भूल जाएगा, तू और तू दोनों भाई। आस्तीन में तुमने अजगर पाल रखा है। अच्छा, ऐसे घूरेगा इधर, उसको क्या बोल रहा है, मैं तुझसे बतियाता हूँ।
बोर्ड। चलो आगे। तो इसको अगर तुम सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट इसके टपल के ऊपर नहीं चलता, किसके ऊपर चलेगा? लिस्ट के ऊपर चलेगा ना। तो इसीलिए मैं कास्टिंग करवा रहा था कि लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब सॉर्ट चलेगा इस पे? बोलो। तो इसी के ऊपर डॉट लगा के और सॉर्ट नहीं चला सकते हैं? अब इसका आंसर तो आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा और प्रिंट ए कर लो। ना ना रहा है, ओ तो अपराध हो गया, घोर पाप। इसको ए में स्टोर कर लो और ए के ऊपर क्या चलाओ? सॉर्ट चलाओ। ठीक है, और देखना है कि सब कुछ बदला कि नहीं, तो ए को प्रिंट करो। देखो सॉर्ट हो गया। अब इसमें 3 देखो कितनी बार आया है, और कोई ऐसे अकर हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकालते हैं इस तरह के फंक्शन से? मोड निकाला। तो स्टेटिस्टिक के अंदर भी ये दिया हुआ है, एस डॉट मोड दिख रहा है। और इस मोड के अंदर हम किसको पास कर देंगे? इसको अगर पास कर देते हैं एज इट इज, ट्री बता रहा है ना, स्टैटिस्टिक के अंदर के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जब कोई करने के लिए बोले तो ऐसे ही करते हैं। हम तुम्हें दो दो चीज एक साथ सिखा रहे हैं अभी। ठीक है, कि कैसे अपना फंक्शन बनाओगे और कैसे उस मॉड्यूल के अंदर बनाया गया होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, कुछ इधर उधर हेर फेर होगा कुछ, है ना। बस एक और चीज, इस कोड को छोटा कौन करेगा? सर मैं। हाँ करो, नाम तो बताओ। सर शिवम। देखो भागने का साथ वो नहीं है उपाय, ठीक है। ऑनलाइन जो भी है भाग रहे हैं, भाग के कितना दूर भागोगे? कोर्स छोड़ दोगे तो छोड़ दो, पढ़ना तो पड़ेगा। और पाइथन जब तक तुम्हारा कमजोर है नहीं पढ़ पाओगे। हाँ बोलो भाई, सुन रहा हूँ। सर हम तो रुके हुए हैं, जो भाग उन्हें गए नहीं हैं कह रहा उनको हूँ, कैसे भागने सुनाई वालों को देगा? कह रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना हमारे भगौड़े दोस्त। हाँ। चलो बोलो क्या करे इसमें। सर एक नीचे सर नया फंक्शन बनाएंगे मोड एक बार। हम्म, सर बोल ना, मैं आवाज आ सुन रही रहा है हूँ। आपको? बोल, हाँ हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ, लिखो हाँ, नहीं। तो आप लिखिए ना। नहीं लिखूंगा, बोल। अच्छा ठीक। हम मोड फंक्शन बनाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे b इज इक्वल्स टू 0। हम्म। अच्छा फिर उसके सुन, बाद एक एक और काम कर, इस वैल्यू। कोड को लिख और मुझे भेज। मेरा कुछ अलग आइडिया है, देख भाई। अरे तू पत्ते खेल ले उसमें बैठ के। चलो म्यूट कर लो यार शिवम, अपना जो कोड है वो चैट में डालो, ठीक है। मैं देखता हूँ, मैं इसको कॉम्प्रिहेंशन से ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरे हिमांशु राणा, चलो आगे देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है कि लूप चला दो मेरे अंदर, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? वैल्यू को रख रहा है ना अपने अंदर, वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। उसी के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर आई को रखेंगे, और ये क्या कर रहा है? इतना कोड। ए डॉट काउंट, और इस पे भी यही वाला चला दो। एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं करते, एक नया शेल में करते हैं, नहीं तो यहाँ पे सब खराब हो जाएगा। नीचे आ जाए, इसके अंदर तुम काउंटिंग कर रहे थे तो सिर्फ आई को लिखो, और यहाँ पे इस सेट को चलाओ। यहाँ पे काउंट को लिखो, और यहाँ पे भी इस सेट को चलाओ, ठीक है। फिर इस पूरे को हटा लो। ए चुप हो जाओ यार, क्या बतिया रहे हो? इसमें एक गड़बड़ हो सकती है, उसी को चेक कर रहा हूँ। 。  . 。  . । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
माई मोड 3 आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, फिर से चलाता हूँ इसको क्योंकि ये गड़बड़ हो सकता है अभी भी। ठीक है, इन दोनों को हटा लो। ठीक है, और इसको भी हटा लो। इसको भी क्या कर लो, हटा लो। यहीं पे कास्ट कर दो लिस्ट। ठीक है, और अब इसको भी छोटा कर सकते हैं। रुक जाओ, ये देखो अभी हमारा आंसर बता रहा है 3 बता रहा है ना। थोड़ी देर पहले हमने चेक किया तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा था, ये 3 बता रहा है। इसको और छोटा करा जा सकता है, कैसे करेंगे? तो काउंट वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसकी जगह पे इसको और छोटा कर रहा हूँ, मैथ्स यूज हो रहा है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे काउंट वैल्यूज की जगह पे इसको लिख दो। यहाँ पे भी काउंट वैल्यूज है, इसकी जगह पे इसको लिख दो। और यहाँ पे क्या है, काउंट वैल्यूज है, लिखो। ठीक है, इसकी जरूरत खत्म हो गई। इसको और छोटा करा जा सकता है। एक सेकंड, थोड़ा सा रुको। काउंट वैल कहाँ यूज हुआ था, काउंट कंटेनर, काउंट काउंट वैल्यूज। ठीक है, पहली बार काउंट वैल्यूज यूज हुआ था, गलती हो गई थोड़ी सी, ठीक करने दो। तो काउंट वैल्यू की जगह पे हमने इतने को यूज किया। ठीक है, काउंट काउंट पे हमें इसको यूज करना है। और इन दोनों को हटा दो और इसको माई मोड 1 नाम दे दो। ठीक है, अब माई मोड 1 जो है उसको फिर से वही वाला डेटा पास करो जो 3 बता रहा था, और देखो काम करता है कि नहीं। एक लाइन में तुम्हारा कोड हो गया है, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो ये एक बार में तुम नहीं लिख सकते हो ये सबसे बड़ी बात है। तो तुमने टाइम बचाया है अपना इंटरप्रेटर का, है ना। ऐसे ही प्रो लेवल का कोड लिखा जाता है। देखो इसको लिखने में खुद जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि कहाँ पे कितने ब्रैकेट लगने हैं, लेकिन लास्ट में देखो कैसे कैसे ब्रैकेट यूज हो रहे हैं, हम डर जाएंगे ना खुद। हेलो, अब इसको एक लाइन में कौन कन्वर्ट करेगा? अभी भी 2 लाइन है, इसको एक लाइन में कौन कन्वर्ट करेगा? एक लाइन में कौन कन्वर्ट करेगा, पूछ रहा हूँ, ऐसे क्या देख रहा है, तो बोलना। लैम्डा से होगा, लैम्डा। इतने को लैम्डा लिखो और आर्गुमेंट ए ले लो, कॉलन लगाओ और ये लिख दो, पूरा का पूरा हो गया एक लाइन में कन्वर्ट। अब एक्स के अंदर क्या दे दो, पूरी की पूरी यही वाली वैल्यू उठा के दे दो, और देखो ये भी 3 बताएगा। ठीक है, दिस इज द वे हाउ आई इंटरव्यूअर आस्क यू सम क्वेश्चंस, जब तुम थोड़ा सा प्रो हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। ठीक है, जो कोड कितना लाइन में था, इतने लाइन में था, उसको तुमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। और तुम ऐसे ही कोड को देख के कहते हो अरे यार पता नहीं क्या लिख दिया है, पहले मैं भी कहता था। और तुम अभी भी सर को जाके सोच रहे हो हाँ शायद हो सकता है ऐसा होगा, राइट। तो मुझे ये नहीं दिखाना था तुम्हें, मुझे सिंपल ये बताना था कि मोड कैसे काम कर। अब आ गया जहन में तो बता दिए। ठीक है, ये कैसे इसको शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, तो छोटा करना बस बताया। ठीक है, ये क्या भेज रहा है भाई शिवम? भाई देखो इसको मत समझो प्लीज, इसको मत समझो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और इसको भी समझने की जहमत मत करो। ठीक है, तुम बस इसको समझो। ये समझ में आया शिवम, बताओ? यस सर। हाँ, तो फिर नीचे वाले को मत समझो, रहने दो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है अभी। ठीक है, इसको समझो बस। ठीक है, ये ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? चलो ठीक है, इतना समझो लो, समझ लो सब। ठीक है, वो मत समझो। ठीक है, उसको रहने दो ऐसे ही।
आगे देखते हैं गाइस। तो क्या करूं, 3:30 बजे है, तुम्हारी भी क्लास 3:30 बजे तक है। रुक जाओ। तो मोड हमने बता दिया। अब एक और मेथड है मल्टी मोड। क्या है? मल्टी मोड। मल्टी मोड क्या करेगा? तो पहले देख लेते हैं मल्टी मोड क्या करता है। मैं जानबूझ के एक तुम्हें लिस्ट बना के दे रहा हूं जिसके अंदर 2 बार 1 रिपीट कर रहा है, 2 बार 2 रिपीट कर रहा है, और बाकी सब वैल्यूज का पता नहीं कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसका तुम एस डॉट मोड था ना, उसके अंदर मल्टी मोड है। मल्टी मोड क्या करता है, बताता है एक से ज्यादा मोड होगा तो, मतलब एक जैसे वैल्यू रिपीट कर रहे होंगे तो देखो 1 और 2, मतलब 1 2 टाइम रिपीट कर रहा था, 2 2 टाइम रिपीट कर रहा था, तो दोनों मोड को निकाल कर दे देगा। अगर ऐसी ही कोई और वैल्यू होती जो 2 टाइम रिपीट करता था उसको भी निकाल कर दे देता। यानी कि सेम नंबर ऑफ टाइम इटरेशन होगा किसी भी वैल्यू का तो वो एक लिस्ट के अंदर रख के मल्टी मोड दे दिया जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा क्या कर, पहला ही नहीं समझ में आया, दूसरा कैसे बनाएंगे? बोलो भाई, पाइथन है, पाइथन से हट के कुछ बता रहा हूँ क्या? लैम्डा नहीं बताया है, इंडेक्सिंग नहीं बताई है, ऑपरेटर्स नहीं बताया है, तो जब सब बताया है तो तुम काहे नहीं बता रहे हो? हाल है। फिर तुम कितना रुपया लगाए हो, कितना जहमत से देख रहे हो? हाँ बोलो कैसे होगा ये, मल्टी मोड का कॉन्सेप्ट कैसे देखेंगे? नहीं बताओगे तुम? अच्छा, तो मैं क्या करूं? चलो मल्टी मोड का भी कॉन्सेप्ट देख लेते, तुम लोग का पल्ले पड़ेगा नहीं बट फिर भी देख लो कि कैसे उन लोगों ने बनाया है। ठीक है, क्या लिख रहा है ये? हाँ बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे देखते हैं। पढ़ लिया? चैट में आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग पे आएगा, देखना। ठीक है, अब हम मल्टी मोड का भी 10 मिनट है ना, इसलिए हम इसको बना देते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोगों को तो पल्ले पड़ेगा नहीं। हाँ, तो देखो आगे देखते हैं। हम इसी को उठाएंगे यहाँ से, नहीं यहाँ से नहीं उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और हम इसी पे टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास यही वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज की काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, और हम प्रिंट कर लेंगे वैल्यूज को। किसको प्रिंट करोगे? वैल्यूज को। कंटेनर काउंट, और इसको हम लिख लेते हैं 2 बार, जिससे कम से कम हमें ये तो ध्यान रहे कि हमने लिखा क्या है। और दूसरा, चुप रहो यार, प्लीज चुप रहो, ना तो बताऊंगा नहीं कुछ भी। इसको सेव नहीं किया ना, ए में सेव करो। देखो 1 बता रहा ना ये मोड अभी, क्योंकि जो हमारा 1 है वो 2 टाइम रिपीट करता है, डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको बता रहा है ये, हमने यही बोला था ना। अब मल्टी मोड की बात हम कर रहे हैं, मतलब दो अगर एक जैसे हो वैल्यू फिर क्या करें? ठीक है, तो हम उस केस में एक और लूप चलाएंगे और उस लूप के अंदर वैल्यूज को डालेंगे।
हाँ। चुप हो जाओ। लेकिन ये दो के लिए ही काम करेगा। चलो इसको बाद में सोच के बताऊंगा। ठीक है। हाँ, नहीं इसको बनाऊंगा क्लास में ही, इतना टाइम थोड़ी ना था, घर पे जाकर देखूंगा बैठ के। लेकिन दो के लिए तो अभी बना दूंगा, लेकिन दो से ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इतना हम लूप चला नहीं सकते हैं। रिकर्जन चलाना पड़ेगा, तुम लोग को रिकर्जन पढ़ने का लग रहा वक्त आ गया है। रिकर्जन से ये होगा। ठीक है, रिकर्जन लग रहा है कल पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ तो पढ़ाऊंगा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, बाय।